जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं शुभम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे YouTube पे पहली बार हम लोग देखेंगे ऐसे कुछ साइलोलिज्म के क्वेश्चंस को जो आज तक कहीं भी किसी भी शिक्षक ने, किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी टीचर ने इसको नहीं करवाया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जनरली पे चर्चा करेंगे, फ्रीक्वेंटली पे चर्चा करेंगे, ओकेजनली पे चर्चा करेंगे, ओनली फ्यू पे चर्चा करेंगे, ओनली पे चर्चा करेंगे और सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पूरे कॉन्सेप्ट को देखना है ओनली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, तो उसके लिए आप साइलोलिज्म प्लेलिस्ट में जाएं मेरे चैनल पे, वहां पे जाकर के आप इसको पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये हमारा सुपर 100 का ये हमारा दूसरा सीरीज है, पार्ट 2 है हमारा। तो समय को बर्बाद नहीं करते और शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। देखिए पहला सवाल क्या है, लिखा हुआ है कि ओनली चेयर्स आर टेबल्स। तो ओनली चेयर्स आर टेबल्स का डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो ऑल टेबल्स आर चेयर्स। जो लोग भी, अगर आपने क्लास नहीं किया है तो जान लीजिए, यहां पे एक चीज मैं नीचे में बतला रहा हूं, ओनली ए इज बी अगर दिया रहे तो उसमें हमेशा डायग्राम जो बनता है वो बनता है ऑल बी इज ए का। इस प्रकार से डायग्राम बनता है कि सभी बी क्या है आपको, ए है आपको। तो ये चीज आपके ध्यान में होना चाहिए। लिखा हुआ है कि ओनली चेयर्स आर टेबल्स, तो ऑल टेबल्स आर क्या हो गए, चेयर्स। सम चेयर्स आर बुक्स, तो कुछ चेयर्स को क्या ले लेंगे, बुक्स में ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन, बुक्स बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी। बोला कि बुक का टेबल होना एक संभावना है। अब देखो यही चीज समझना है आपको कि ओनली चेयर्स आर टेबल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब केवल चेयर ही टेबल में जाएगा। ये जो अंदर वाला पोर्शन देख रहे हो, ये जो बी का पोर्शन देख रहे हो, ये जो टेबल का पोर्शन देख रहे हो, इसके लाइन को बस एक ही आदमी क्रॉस कर सकता है, वो है चेयर। इसके अलावा कोई भी आदमी इसको क्रॉस नहीं कर सकता। यही चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बोला कि बुक्स बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी। अगर बुक्स को हम टेबल में लेके चले जाएंगे तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यह दिया हुआ है कि केवल चेयर ही टेबल है। मतलब टेबल में कौन, किसका पार्ट केवल आएगा, चेयर का। इसके अलावा किसी का पार्ट नहीं आ सकता है। दैट्स वाई पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। और ये चीज एकदम दिमाग में रखना है आप लोग। फिर बोला ऑल बुक्स कैन बी चेयर। बोला कि सभी बुक्स चेयर हो सकते हैं। तो भाई सम चेयर्स और बुक है, तो सम के रिलेशन में ऑल तो आराम से हो सकता है, तो बुक चेयर में तो आराम से आ सकता है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला दूसरा क्या हो गया, सही हो गया। थर्ड है ऑल चेयर कैन बी बुक। अब देखो यहाँ पे कि अगर सभी चेयर अगर बुक में जाएगा तब तो टेबल भी चला जाएगा, और टेबल चेयर के अलावा किसी और के साथ रिलेशन बना ही नहीं सकता है। दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप पहला सवाल को ही केवल अच्छे से समझ लोगे तो ये ओनली का जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, वो क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कुछ ओनली में आता नहीं, बस इतना ही चीज आपको समझना है कि ओनली जिसके बीच में लगा है केवल वही दोनों के बीच में रिलेशन बनता है। थर्ड पर्सन कभी भी उसके बीच में एंट्री नहीं करता है। बस ये बात आपके ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ओनली कॉपी इज बुक। तो ऑल बुक्स आर कॉपी का डायग्राम बनाओगे, ऑल बुक्स आर कॉपीज, सम कॉपी आर पेपर, और कुछ कॉपी जो है वो पेपर है, और नो पेपर इज किंग, और कोई भी पेपर क्या नहीं है, तो किंग नहीं। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल बुक बीइंग कॉपी इज ए पॉसिबिलिटी। सभी बुक का कॉपी होना एक संभावना है। ये तो डायरेक्ट रूप से गलत करो, क्योंकि ओनली कॉपी इज बुक का 100% मतलब होता है ऑल बुक इज कॉपी। तो उसकी संभावना की कोई बात ही नहीं होती है। और यहाँ पे एक रूल भी ध्यान में आता है कि अगर कोई कंक्लूजन 100% ट्रू है तो उसके साथ कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगता है सॉरी, पॉसिबिलिटी नहीं लगता है। दूसरा है सम बुक आर नॉट कॉपी। बोला कि कुछ बुक कॉपी नहीं है। अब ये चीज तो पॉजिटिव रिलेशन है, इनके बीच में निगेटिव तो कभी आना नहीं है।
गलत हो गया। सम बुक आर नॉट किंग, बोला कि कुछ बुक किंग नहीं है, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। हाँ, कुछ कॉपी किंग नहीं है, ये बात तय है कि कॉपी का कुछ पोर्शन जो यहाँ पे देख रहे हो, ये कुछ पोर्शन जो है वो पेपर में है। जब ये टोटल पेपर ही किंग नहीं होगा तो कुछ कॉपी किंग नहीं, ये बात तो 100% ट्रू है आपका। लेकिन कुछ बुक अब कॉपी है कि नहीं है, बुक किसी के साथ रिलेशन ऐसे भी नहीं बनाएगा, दैट्स वाई ये गलत हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा नन फॉलोज। नन फॉलोज के लिए ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली अ फ्यू। अब चलो यहाँ पे एक नया चीज आ गया, ओनली अ फ्यू और नीचे में ए फ्यू, दोनों चीज दिया है कि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। ओनली अ फ्यू टीचर्स आर मेल्स, बोला अब ओनली फ्यू का डायग्राम कैसे बनता है, आपने पहले क्लास कर रखा है कि बोला केवल कुछ टीचर्स, केवल कुछ टीचर्स क्या है, मेल्स हैं। इसका ये मतलब है कि अगर केवल कुछ टीचर्स मेल है, इसका डायरेक्ट मतलब होता है कि कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो मेल्स नहीं हैं। ये बात भी 100% ट्रू है। मतलब ओनली फ्यू दो बातों को एक साथ बतलाता है, ओनली फ्यू दो बातों को एक साथ बताता है, सम एंड सम नॉट। जो लोग क्लास नहीं किए हैं यहां पर देख लीजिए कि अगर दिया हुआ है आपको स्टेटमेंट में ओनली फ्यू A is B, A is B, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा सम A is B साइमल्टेनियसली, एक उसी के साथ साथ ये भी होगा कि सम A is not B। दोनों बात एक साथ सही है, यहां पे वही कंक्लूजन सही होगा जो सम A is B में भी सही होता है, सम A is not B में भी सही होता है। वही चीज यहां पे बोला है कि केवल कुछ टीचर्स मेल्स हैं, क्या बोला है, केवल कुछ टीचर्स मेल्स हैं, इसका मतलब कुछ टीचर्स मेल्स हैं और कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो मेल नहीं है, ये बात भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। फिर बोला ए फ्यू मेल्स आर ट्वाइज, तो ए फ्यू का मतलब तो सम होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सम का बना दीजिए कि कुछ मेल जो है वो क्या है आपको, ट्वाई है। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल टीचर्स बीइंग मेल इज ए पॉसिबिलिटी। अब तुम यहीं पर देखो, अगर केवल रहता कि सम टीचर्स आर मेल्स तब तो ऑल टीचर्स मेल हो जाता, लेकिन हमको साफ साफ बोला है कि केवल कुछ टीचर्स मेल हैं, इसका मतलब कुछ नहीं भी है, ये बात भी 100% ट्रू है। तो कभी भी ये पूरा टीचर मेल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, दैट्स वाई ये गलत हो गया। हाँ, अगर यहीं पे रहता कि ऑल मेल्स आर टीचर, तो ये सभी मेल्स टीचर में आ सकते थे, लेकिन ये टोटल टीचर मेल में नहीं जाएगा, इसलिए पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा है कि ऑल टीचर्स बीइंग बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, बोला कि सभी टीचर का लड़का होना एक संभावना, ठीक है, ये सभी टीचर मेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ये सभी टीचर आराम से बॉयज ट्वाइज में, माफ कीजिएगा यहाँ पे ट्वाइज नहीं है, यहाँ पे बॉयज है, आपको बॉयज है, तो बॉयज में आराम से ये जाएंगे, तो दैट्स वाई ये दूसरा नंबर क्या हो गया, सही हो गया। आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ओनली फ्यू वॉइसेस आर स्वीट, फिर से वही बात है कि कुछ वॉइस स्वीट है भी और कुछ वॉइस स्वीट नहीं भी है, ये दोनों बात यहां पे एक साथ सही है। ऑल स्वीट्स आर बैड्स, सभी स्वीट्स, ये सभी स्वीट्स जो है वो बैड्स है। सम स्वीट्स आर नॉट कार्स, और कुछ स्वीट, अब यहां पे देखो ऐसे बनाओ इस प्रकार से कि कुछ स्वीट जो है वो क्या नहीं है, तो कुछ स्वीट जो है वो कैट नहीं है, कुछ स्वीट जो है वो कैट नहीं है। नो कैट इज मैट, और कोई भी कैट क्या नहीं है, मैट नहीं है, मैट नहीं है। क्लियर है ये डायग्राम, बहुत अच्छा सवाल है, ये एसबीआई का क्वेश्चन है। पहला कंक्लूजन है कि सम कैट्स आर वॉइसेस, कि कुछ कैट जो है वो वॉइसेस है। कैट और वॉइस में कोई रिलेशन दिख रहा है 100% में, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड वन, ऑल बैट्स बीइंग कैट इज ए पॉसिबिलिटी, कि सभी बैट का, यहां पे बैट है देखो, कि सभी बैट का कैट होना एक संभावना है। अब सोचो कि अगर ये टोटल बैट यहां से इस प्रकार से इसको लेकर के अगर हम कैट में चले आए, तो ये स्वीट्स भी पूरा का पूरा चला आएगा,
और स्टेटमेंट में साफ साफ बोला है कि कुछ स्वीट कभी भी कैट नहीं होगा, दैट्स वाई ये पूरा का पूरा बैट तो कभी भी कैट में नहीं आ सकता है, इसलिए दूसरा नंबर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ध्यान से समझिएगा। फिर बोलता है नो बैट बीइंग मैट इज ए पॉसिबिलिटी, बोला कि कोई भी बैट का मैट नहीं होना एक संभावना है। ठीक है, संभावना में तो जब कोई चीज मना न किया जाए और वो 100% ट्रू ना हो तो वो पॉसिबिलिटी तो सही होती ही है आपका, दैट्स वाई थर्ड वन इज राइट। फोर्थ, एटलीस्ट का मतलब सम होता है, जहां एटलीस्ट दिया रहा है बस डिलीट कर दो उसको। सम वॉइसेस आर कैट्स, कुछ वॉइस जो है वो कैट है। वॉइस और कैट में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? लास्ट वन, फिर एटलीस्ट काट दो। सम मैट्स आर बैट्स, कुछ मैट जो है वो बैट है। कोई रिलेशन है यहाँ पे? नहीं है, ये भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा ओनली 3 फॉलोज, और ओनली 3 फॉलोज के लिए ऑप्शन नंबर 4 को आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल पोटैटोज आर ब्रिंजल्स, बोला कि सभी पोटैटो ब्रिंजल्स है। चलिए, ओनली अ फ्यू ब्रिंजल्स आर स्पिनच, और केवल कुछ ब्रिंजल स्पिनच है। कुछ ब्रिंजल, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ब्रिंजल स्पिनच है भी, और एक बात और 100% ट्रू है, क्योंकि ओनली फ्यू लगा, केवल कुछ लगा हुआ है, तो एक बात और 100% ट्रू है कि कुछ ब्रिंजल्स स्पिनच नहीं भी है। ये दोनों बात 100% ट्रू है, कुछ ब्रिंजल स्पिनच है भी और कुछ नहीं भी है, दोनों बात 100% ट्रू है। ऑल ब्रिंजल्स आर फ्लावर्स, और सभी ब्रिंजल्स जो है आपको, वो क्या है आपको, फ्लावर्स है सभी। तो इसको डायग्राम ऐसे बनाइए, यहाँ पे देखिए कि सभी ब्रिंजल्स जो है वो क्या है आपको, तो फ्लावर्स है। ये डायग्राम आपके लिए बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलिए चलते हैं हम लोग कंक्लूजन की तरफ। बोलता है कि सम स्पिनच आर डेफिनेटली नॉट फ्लावर्स, बोला कि कुछ स्पिनच 100% फ्लावर नहीं है। अब तुम यहां पर एक बात बताओ कि कुछ स्पिनच 100% फ्लावर्स है कि नहीं। हाँ, अगर ये बात बोलता है कि कुछ स्पिनच फ्लावर है, तो ये बात तो यहां से सही हो जाता है, इस जगह से राइट हो जाता है वो चीज। बट ये बोलता है नहीं है और डेफिनेटली नॉट, तो यहाँ पे कोई ऐसा पॉसिबिलिटी तो है नहीं, 100% में बात करा, दैट्स वाई पहला क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। क्योंकि अब स्पिनच फ्लावर है कि नहीं है इसका कोई जानकारी नहीं है। दूसरा देखिए, सम पोटैटोज आर फ्लावर्स, कुछ पोटैटो फ्लावर्स है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ऑल पोटैटोज आर फ्लावर्स, और जहां पे ऑल होता है वहां सम तो 100% राइट होता है। थर्ड वन, सम पोटैटोज आर स्पिनच, कुछ पोटैटो क्या है, स्पिनच है, तो हाँ कुछ पोटैटो स्पिनच है। अब तुम एक बात बताओ, ये पोटैटो और स्पिनच में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई ये भी एक संभावना है, 100% में राइट नहीं है। आंसर होगा ओनली 2 फॉलोज। आंसर होगा आपका ओनली 2 फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल पॉटर्स आर क्लर्क, सॉरी 6 नंबर, 7 नंबर हमारा 6 नंबर होगा ये क्वेश्चन ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑल पॉटर्स आर क्लर्क, ऑल पॉटर्स आर क्लर्क, नो क्लर्क इज टीचर, कोई भी क्लर्क क्या नहीं है, टीचर नहीं, नो क्लर्क इज टीचर। ओनली फ्यू टीचर्स आर जजेज, और केवल कुछ टीचर्स जो है वो जजेज हैं, इसका मतलब कुछ टीचर जज होंगे और साथ ही साथ कुछ टीचर जो हैं वो जज नहीं होंगे। ये बात भी 100% ट्रू है। अब लगता है कि आप लोग ये चीज समझ रहे होंगे। फर्स्ट कंक्लूजन है सम जज आर नॉट माफ कीजिएगा तो तबीयत ठीक नहीं है। लिखता है कि सम जजेस आर नॉट क्लर्क, बोलता है कि कुछ जज जो है वो क्लर्क नहीं है। अब एक बात बताओ, जज का कुछ पोर्शन टीचर में है और ये टोटल टीचर क्लर्क नहीं है, ये बात तो 100% ट्रू है। और जब टोटल टीचर क्लर्क नहीं होगा तो जज का कुछ पोर्शन भी तो क्लर्क नहीं होगा, ये बात भी 100% ट्रू है। तो सम जजेज आर नॉट क्लर्क पहला क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि जज का वह पोर्शन जो टीचर में है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग वेन डायग्राम में, वो कभी भी क्लर्क नहीं होगा।
फिर बोलता है एटलीस्ट का काट दो, एटलीस्ट का मतलब सम होता है, सम टीचर्स आर पॉटर्स, कुछ टीचर्स पॉटर्स हैं, कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? नो पॉटर इज अ टीचर, बोलता है कोई पॉटर टीचर नहीं है। जब ये टोटल क्लर्क ही टीचर नहीं होगा तो ये पॉटर कभी भी टीचर होगा नहीं होगा, दैट्स वाई सॉरी होगा, इसलिए नो पॉटर इज टीचर क्या हो गया आपका? राइट हो गया, आंसर हो गया 1 and 3 फॉलोज। ऑप्शन में कोई है हमारा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सब क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहना है, इससे बाहर परीक्षा में आ ही नहीं सकता है, इसका हम गारंटी लेते हैं। इसलिए एक एक चीज को ध्यान से देखिए, हर वो पैटर्न बताया जाएगा जो एसबीआई, आईबीपीएस, सीजीएल पूछता है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा। अब ये एक छोटा सवाल, अब देखिए क्या है कि ऑल कार्स आर टॉयज, ऑल कार्स आर टॉयज, सम टॉयज आर लैम्प्स, सम टॉयज आर लैम्प्स। अब कंक्लूजन में आ गया, ओनली अ फ्यू कार्स आर लैम्प्स, इसका मतलब है कि अब आपके स्टेटमेंट में कुछ कार लैंप होना भी चाहिए और कुछ कार लैंप नहीं भी होना चाहिए। तो ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कार लैंप में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, दैट्स व्हाई फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सम कार्स आर नॉट टॉयज, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी निगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होता है, दैट्स व्हाई रॉन्ग हो गया, आंसर हो जाएगा नीदर एंड नॉर। और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, ऑल टेलीग्राम्स आर स्टैम्प। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि ऑल टेलीग्राम्स आर स्टैम्प्स, ऑल मोबाइल्स आर टेलीग्राम्स, तो मोबाइल को इस टेलीग्राम के अंदर में ले लीजिए, मतलब सभी मोबाइल टेलीग्राम है और सभी टेलीग्राम स्टैम्प्स है। पहला ओनली अ फ्यू टेलीग्राम्स आर मोबाइल्स, तो यहाँ पे ओनली अ फ्यू है, मतलब सम और सम नॉट दोनों चाहिए। तो मान लो सम तो हो जाएगा लेकिन सम नॉट यहाँ हो पाएगा, इसलिए पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा है सम स्टैम्प्स आर टेलीग्राम्स, तो ऑल के केस में हमेशा सम का सही होता है कंक्लूजन, हमको साफ साफ दिख रहा है कि सभी टेलीग्राम स्टैम्प है, तो कुछ टेलीग्राम भी स्टैम्प होंगे और कुछ स्टैम्प भी टेलीग्राम होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो सम स्टैम्प्स आर टेलीग्राम इज राइट, ओनली 2 फॉलोज, एंड ओनली 2 फॉलोज के लिए ऑप्शन नंबर बी को आप टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ओनली ए फ्यू टैग्स आर बैग्स, बोलता है कि केवल कुछ टैग, केवल कुछ टैग बैग्स है, केवल कुछ टैग्स क्या है आपको? बैग्स है, बैग्स है। वन, अब केवल कुछ टैग्स बैग्स है, मतलब कुछ टैग ऐसे भी होंगे, कुछ टैग ऐसे भी होंगे जो बैग नहीं है, ये बात भी तय है, मतलब टोटल टैग कभी भी बैग में नहीं जाएगा। ओनली अ फ्यू बैग्स आर क्यूब्स, फिर सेम चीज यहाँ पे भी है कि कुछ बैग जो है वो क्यूब्स हैं। इसका मतलब एक बात और है यहाँ पे कि कुछ बैग्स वैसे भी हैं, ये लाल वाला पोर्शन जो देख रहे हैं आप, कि कुछ बैग्स वैसे भी हैं जो क्यूब्स नहीं है, ये बात भी 100% क्या है आपका? ट्रू है। फिर बोलता है ओनली क्यूब्स आर हग्स, केवल क्यूब्स ही हग्स है। डायग्राम बनाएंगे, ऑल हग्स आर क्यूब्स, मतलब टोटल हग्स को किसके अंदर ले लोगे? क्यूब के अंदर ले लोगे। ऑल हग्स आर क्या हो गया? क्यूब। यहाँ पे देखिए, ऑल हग्स आर क्यूब्स। क्लियर है सब लोगों को? अब देखिए यहाँ पे ओनली फ्यू और ओनली एक साथ दे दिया है, एसबीआई ने क्वेश्चन पूछा था। पहला कंक्लूजन है कि सम क्यूब्स बीइंग टैग इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ क्यूब का टैग होना एक संभावना है। तो संभावना में ये कुछ क्यूब जो है वो यहां से भी तो बन सकता था, ये जो हमने यहाँ डायग्राम बनाया उसको यहाँ भी बना सकते थे हम लोग, तो ये तो पॉसिबिलिटी में बन ही सकता है आपका, कहीं मना नहीं किया गया, दैट्स वाई पहला नंबर सही। और हम बार बार पॉसिबिलिटी का तरीका बताते हैं आपको कि पॉसिबिलिटी में बस दो बात ही देखो कि जो कंक्लूजन दिया जा रहा है वह अगर 100% ट्रू नहीं है और उसके बीच में नो का रिलेशन नहीं है तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा सही होता है, इसलिए पॉसिबिलिटी में कहीं दिक्कत होने का सवाल ही नहीं उठता है आप लोगों को। फिर बोलता है ऑल बैग्स बीइंग टैग इज अ पॉसिबिलिटी, कि सभी बैग्स का टैग होना एक संभावना है। हाँ, ये सभी टैग बैग में नहीं जाएगा लेकिन सभी बैग टैग में तो आ ही सकते हैं, दैट्स वाई दूसरा नंबर जो हो जाएगा आपका ये भी सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोथ फॉलोज, एंड बोथ फॉलोज के लिए ऑप्शन नंबर 5 को हम लोग टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10,
अब यहां पर देखो जनरली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, अब ये सब चीज जनरली, फ्रीक्वेंटली, नन ऑफ, ये सब एवरी, ये सब भी लगातार आईबीपीएस और एसबीआई ने पूछा है, वो भी मेंस में पूछा है। इन सब का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं, ऐसे यहाँ पे जो दिया गया उसका मतलब तो हम बतलाएंगे ही, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आप साइलोलिज्म वाले सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में साइलोलिज्म में जाएं, वहां जा करके आप देखिए, यहाँ पे पूरा एलाबोरेट रूप से हमने वहां पे समझाया इन सब चीजों को। अब यहाँ पे क्या है, जनरली टॉयज आर कार्टून्स, तो जनरली का मतलब सम होता है, इसका मतलब है कि कुछ टॉय जो है, कुछ टॉय जो है वो कार्टन्स है आपको। फिर बोलता है एवरी, एवरी का मतलब ऑल, जनरली का मतलब क्या होगा, सम, एवरी का मतलब क्या होगा, ऑल, ऑल कार्टून इज प्ले, और ये सभी कार्टून जो है वो प्ले है आपको। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब भी क्या होता है, सम होता है। फ्रीक्वेंटली कार्टून आर डिमांड, तो कुछ कार्टून जो है, कुछ कार्टून जो है वो डिमांड है। इस प्रकार से डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, कुछ कार्टून क्या है, डिमांड है। नन ऑफ, तो ये तो आप जान रहे हैं, नन का मतलब नो हो जाएगा। नन ऑफ द प्ले इज हॉरिबल, मतलब नो प्ले इज हॉरिबल, तो नो प्ले, यहाँ पे प्ले है आपका, तो नो प्ले इज हॉरिबल। इस प्रकार से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन है ओनली प्लेज आर कार्टून्स, केवल प्ले ही कार्टून है, मतलब कार्टून में केवल एक आदमी ही आना चाहिए था, प्ले। ऐसा है क्या? ऑल प्लेज आर कार्टून दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ऑल हॉरिबल्स बीइंग ट्वाइस ए पॉसिबिलिटी, कि सभी हॉरिबल का ट्वाई होना एक संभावना है, तो ये हॉरिबल किस में नहीं जाएगा, तो प्ले में नहीं जाएगा। लेकिन ये हॉरिबल को ट्वाई में जाने के लिए थोड़ी मना किया गया, ये पोर्शन तो ट्वाई का एकदम अलग है, इसमें तो हॉरिबल आराम से जा सकता है। दैट्स वाई सेकेंड वन इज राइट, आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे भी मिला ओकेजनली दिया है। चलो देखते हैं ओकेजनली का क्या मतलब है। तो देखो ओकेजनली का भी मतलब विद्यार्थियों हमेशा ध्यान रखना है कि ओकेजनली का भी मतलब होता है सम। ये सब बार बार परीक्षा में पूछेगा आप लोगों से। क्या लिखा है कि ओकेजनली ग्रासेस इज रॉ, इसका मतलब हो जाएगा सम ग्रासेस आर रॉ। नो यॉल्क इज ओवल, छोड़ दो इसको, ए फ्यू का मतलब ही सम होता है। सम पॉट्स आर ग्रासेस, यहाँ पे कुछ पॉट जो है वो ग्रासेस हो जाएंगे। फिर है ऑल रॉ इज यॉल्क, और ये सभी रॉ जो हैं, ये सभी रॉ जो हैं वो यॉल्क हैं। और एक लाइन हमने छोड़ा था कि नो यॉल्क इज ओवल, और कोई भी यॉल्क क्या नहीं है, तो ओवल नहीं है। इस प्रकार से डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया, अब कंक्लूजन बजाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फ्यू पॉट्स आर रॉ, कि कुछ पॉट्स रॉ हैं, तो देखिए तो पॉट और रॉ में कोई रिलेशन है नहीं है, तो पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया। दूसरा है सम ग्रासेस इज नॉट ओवल, तो ग्रासेस का कुछ पोर्शन देखो यॉल्क में है, टोटल यॉल्क ओवल नहीं है, तो ग्रास का भी कुछ पोर्शन ओवल नहीं है, ये बात 100% ट्रू है, तो आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज। नेक्स्ट देखिए क्या है, मोस्टली, मोस्टली का भी मतलब होता है सम। लिखा है कि सम ग्रीन्स आर अर्थ, सम ग्रीन्स आर अर्थ। फिर बोलता है फ्यू रिवर्स आर सोइल, इसको छोड़ दीजिए। ऑल अर्थ आर माउंटेन, इसको बनाइए पहले, ऑल अर्थ आर माउंटेन। नो माउंटेन इज रिवर, और कोई भी माउंटेन क्या नहीं है, रिवर नहीं है। और ऊपर में दिया था कुछ रिवर सोइल है, और कुछ रिवर क्या हो जाएंगे, सॉइल हो जाएंगे। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल सोइल बीइंग माउंटेन इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो कि अगर ये टोटल सोइल, ये सब पॉसिबिलिटी बस सोच का है आपका, आप कैसे सोचते हैं। सभी सोइल अगर हम माउंटेन में लेकर चले जाएंगे, तो ये रिवर का भी कुछ पोर्शन माउंटेन में चला जाएगा, जो कि साफ साफ मना किया गया है कि माउंटेन और रिवर के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, रिवर कभी भी माउंटेन में जा ही नहीं सकता है। दैट्स वाई फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज रॉन्ग। सेकेंड वन सम ग्रीन्स आर रिवर, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ग्रीन यहाँ है, रिवर यहाँ है, कोई रिश्ता नहीं है, दोनों गलत हो गए। आंसर हो जाएगा नीदर नॉर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल सॉलिड्स आर क्लाउड्स, ऑल सॉलिड्स आर क्लाउड्स, ऑल सॉलिड्स आर ट्रेन्स, ये भी डायग्राम अच्छा है।
सभी सॉलिड क्लाउड भी हैं और सभी सॉलिड क्या है, ट्रेन्स भी हैं। इसी प्रकार से आप डायग्राम बनाएंगे, दूसरा कोई भी आप प्रकार ऐसे सवालों में यूज नहीं करेंगे। ए फ्यू का मतलब सम होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो सम क्लाउड्स आर फंस, कुछ क्लाउड्स जो हैं वो क्या है, फंस है, फन है। फिर बोलता है नो फन इज डेंजर, और कोई भी फन जो है वो डेंजर नहीं है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन, ए फ्यू ट्रेन्स आर डेफिनेटली नॉट फन, बोलता है कि कुछ ट्रेन जो है वो फन नहीं होंगे। तो ट्रेन और फन में तो वैसे भी दिख रहा है कि ट्रेन ये क्या है आपका, सॉलिड्स क्लाउड्स और फन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, और यहाँ पे निगेटिव का सवाल ही नहीं उठता है। दैट्स व्हाई फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकेंड वन देखिए क्या है कि सम डेंजर इज क्लाउड, तो डेंजर यहाँ पे है, क्लाउड यहाँ पे है, दूर का रिश्ता है, 100% पे राइट होगा नहीं, इसका भी आंसर होगा नीदर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्या है, नो सेंटर्स आर वेन्यूज, कोई भी सेंटर क्या नहीं है, वेन्यू नहीं। फिर क्या बोलता है, ऑल प्लेसेस आर वेन्यू, तो प्लेस को तो वेन्यू के अंदर लेना पड़ेगा कि सभी प्लेस जो है वो वेन्यू है। और नो प्लेस इज लैबोरेटरी, और कोई भी प्लेस जो है, कोई भी प्लेस जो है वो क्या नहीं है, तो लैबोरेटरी नहीं है। कोई भी प्लेस लैबोरेटरी नहीं है, आपको ये बात क्लियर हो गया है। फर्स्ट कंक्लूजन देखिए क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन है नो प्लेस आर सेंटर। अब देखो जब ये टोटल वेन्यू ही सेंटर में नहीं जाएगा तो कभी भी प्लेस जाएगा नहीं जाएगा, तो ये नो प्लेस आर सेंटर्स ये राइट हो गया। नो सेंटर आर लैबोरेटरी, अब कोई भी सेंटर लैबोरेटरी नहीं है। अब देखो भाई, अब ये सेंटर वेन्यू में नहीं जाएगा, और वेन्यू के अंदर क्या है आपका, प्लेस है, प्लेस लैबोरेटरी में नहीं जाएगा, लेकिन वेन्यू तो जा ही सकता है ना। फॉर एन एग्जांपल अगर हम ले लें, कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, ये जो पी लिखा हुआ प्लेस को हम लोग मान लेते हैं दिल्ली समझने के लिए, और भी को मान लेते हैं हम लोग इंडिया। हमसे क्या बोला है कि कोई भी दिल्ली का आदमी लैबोरेटरी में नहीं जाएगा। अब हमसे कंक्लूजन बोलता है क्या चीज, कि कोई भी सेंटर लैबोरेटरी में नहीं जाएगा। अब समझो, ये सेंटर को आपको मना किया गया वेन्यू में जाने के लिए, यहाँ पे ये प्लेस का आदमी के बारे में तो नहीं मना किया। अब सेंटर वेन्यू में नहीं जाएगा इतना तय है, लेकिन अब ये सेंटर बोलता है कि लैबोरेटरी में भी नहीं जाएगा। तो अगर हम सेंटर को लैबोरेटरी में अगर यहाँ लेकर चले भी जाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोथ फॉलोज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए तो बोथ फॉलोज के लिए ऑप्शन दिया है कोई भी, बोथ 1 और 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली ए फ्यू बुक्स आर रीडिंग्स, बोला कि कुछ बुक्स, केवल कुछ बुक्स। अब तो ये सब आपके लिए आसान हो गया होगा, केवल कुछ बुक्स रीडिंग्स हैं, मतलब कुछ ऐसे भी बुक्स हैं जो रीडिंग्स नहीं है, ये बात भी 100% ट्रू है। ऑल रीडिंग्स आर जनरल, और ये सभी रीडिंग्स जो हैं, ये सभी रीडिंग्स जो हैं वो क्या है आपको, जनरल है। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल बुक्स आर जनरल, सभी बुक्स जनरल है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। सेकंड, साफ साफ दिख रहा है ना भाई कि सभी बुक्स जनरल है, ऐसा कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, 100% कहां से सही हो जाएगा। सम जनरल आर रीडिंग, तो कुछ जनरल, जब सभी रीडिंग जनरल है तो कुछ जनरल रीडिंग है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है, दूसरा नंबर सही हो गया, आंसर हो जाएगा ओनली 2 फॉलोज, और ओनली 2 फॉलोज के लिए हम लोग को ऑप्शन नंबर ए लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम गन्स आर स्टील्स, कुछ गन्स जो है वो स्टील है। ऑल स्टील्स आर आयरन्स, सभी स्टील जो है वो आयरन है। ऑल आयरन आर सिल्वर, और ये सभी आयरन जो है वो सिल्वर है आपको। फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल गन्स आर सिल्वर, देखो तो गन्स और सिल्वर में तो सम का रिलेशन है, आप गन्स और सिल्वर में कैसा रिलेशन है, सम का, यहाँ ऑल बोल रहा है, कभी सही होगा नहीं होगा। सम गन्स आर नॉट सिल्वर, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी सही नहीं होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदर 1 नॉर 2 फॉलो। ये सब आसान सन सवाल। नेक्स्ट देखिए, ऑल बीचेज आर डेल्टाज, ऑल बीचेज आर डेल्टाज, ऑल डेल्टाज आर कुशन, सभी डेल्टा जो है वो क्या है आपका, कुशन है। नो कुशन इज वेव, और कोई भी कुशन क्या नहीं है, वेव नहीं। फर्स्ट कंक्लूजन है सम बीचेज कैन बी वेव,
कि कुछ बीचेज जो है वो वेव हो सकते हैं। बीच और अब देखो टोटल बीचेज किस में है, डेल्टा में है, टोटल डेल्टा कुशन में है। ये कुशन ही वेव में जब नहीं जाएगा तो कभी भी बीच वेव में जाएगा क्या? दैट्स वाई बोलता है कि कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी था, फिर भी ये गलत है क्योंकि पूरा का पूरा ये कुशन को ही मना किया गया वेव में जाने के लिए। तो कुशन के अंदर का कोई भी वो बीच हो या डेल्टा हो कभी भी वेव में नहीं जाएगा, या ये वेव कभी भी कुशन डेल्टा और बीच में नहीं जाएगा। नो डेल्टा इज वेव, कोई डेल्टा वेव नहीं है, ये बात 100% ट्रू है। आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, सम एप्पल्स आर बनानाज, कुछ एप्पल जो है वो बनाना है। नो बनाना इज डेट, कोई भी बनाना डेट नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन, सम डेट आर नॉट एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, बोला कुछ डेट का एप्पल नहीं होना एक संभावना है। अब यहां पर देखो तो अब संभावना में तो आराम से, अब ये डेट किस में नहीं जाएगा, तो बनाना में नहीं जाएगा, ये बनाना किस में नहीं जाएगा, डेट में नहीं जाएगा। लेकिन यह डेट जो है इसको एप्पल में जाने के लिए थोड़ी मना किया गया है। अगर इसको इस प्रकार से हम लोग समझे, अगर हम इस प्रकार से समझें, आपको दूसरा कुछ एग्जाम्पल अगर जगह के अनुसार ले ले, ऐसा ले ले कि मान लो एक जगह है पटना, तो बोला गया कि पटना का कुछ आदमी जो है वो ऑनेस्ट है, कोई भी ऑनेस्ट आदमी झारखंड नहीं जाएगा। समझने के लिए समझा रहा हूं, इसका क्या मतलब है कि कोई भी ईमानदार आदमी झारखंड नहीं जाएगा, या झारखंड का कोई भी आदमी ईमानदार वाले से नहीं मिलेगा। लेकिन ये झारखंड का कोई भी व्यक्ति पटना नहीं जाएगा ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है। ये कुछ झारखंड के आदमी भी पटना जा सकते हैं, या टोटल झारखंड का आदमी भी पटना जा सकता है। दैट्स वाई सम डेट आर, अब जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। तो अगर ये नॉट नहीं रहता फिर भी ये सम डेट आर एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी सही होता। सम डेट आर नॉट एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी सही होगा, क्योंकि ये डेट को और बनाना क्या है, बनाना, इनके बीच में नो का रिलेशन है, और जिसके बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उनके बीच कोई भी पॉसिबिलिटी सही होता है। दैट्स वाई पहला नंबर तो आपका सही हो गया। दूसरा है ऑल एप्पल्स कैन नेवर बी डेट, बोला कि सभी एप्पल जो है वो कभी भी डेट नहीं हो सकता है। अब देखिए क्या है आपको, अब क्या बोलता है आपको, क्या चीज की, ऑल एप्पल्स कैन नेवर बी डेट, बोला कि सभी एप्पल कभी भी डेट नहीं हो सकते हैं। तो ये बात अब तुम सोचना, ये बार बार बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत बार ये आता है ये कंफ्यूजन। हमसे बोला है कि सभी एप्पल कभी भी डेट नहीं हो सकते हैं, ये बात भी 100% ट्रू है, क्योंकि एप्पल का कुछ पोर्शन तो बनाना में है, ये टोटल बनाना डेट में नहीं जाएगा। तो ये तो बात तय है ना कि एप्पल का कुछ पोर्शन कभी भी डेट में नहीं जाएगा, मतलब सभी एप्पल कभी भी डेट में नहीं जाएगा। दैट्स वाई आंसर हो गया आपका ऑल फॉलोज या बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, ऑल लिजार्ड्स आर बर्ड्स, ऑल लिजार्ड्स आर बर्ड्स, सम एंट आर बर्ड्स, ऑल एंट आर कोबरा, ऑल एंट आर कोबरा, ऑल एंट आर कोबरा। चलिए फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल कोबरा बीइंग लिजार्ड इज ए पॉसिबिलिटी, कि सभी कोबरा का लिजार्ड होना एक संभावना। डायरेक्ट सही करो, उतना सोचो ही नहीं। कोबरा और लिजार्ड के बीच में नो का रिलेशन है, नहीं है। ऑल कोबरा आर लिजार्ड्स, ये बात 100% ट्रू है, नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी में सही होगा। बस हम बार बार कह रहे हैं इस बात को कि पॉसिबिलिटी अगर नहीं समझ में आए तो बस दो बात याद रखो कि ऐसा कोई भी कंक्लूजन जो 100% ट्रू नहीं है, साथ ही साथ उनके एलिमेंट्स के बीच में जो कोबरा और लिजार्ड है इनके बीच में नो का रिलेशन अगर स्टेटमेंट के अनुसार नहीं है, तब वो पॉसिबिलिटी आराम से सही हो जाता है। क्लियर है सब लोगों का? फिर बोलते ऑल लिजार्ड्स बीइंग कोबरा इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है, ये सभी लिजार्ड्स आराम से किस में आ सकता है, कोबरा में आ सकता है, ये भी सही हो गया। आंसर हो जाएगा बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर जो भी दिया रहेगा आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, आंसर हो जाएगा बोथ फॉलोज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स, ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स, ऑल इंसेक्ट्स आर प्लांट्स, इंसेक्ट को क्या करेंगे हम लोग, इंसेक्ट को प्लांट के अंदर ले लेंगे।
इंसेक्ट को प्लांट के अंदर ले लेंगे, ऑल इंसेक्ट्स आर प्लांट्स। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल इंसेक्ट्स बीइंग एनिमल इज ए पॉसिबिलिटी, बोला सभी इंसेक्ट का एनिमल होना एक संभावना है। बहुत बच्चे इसको सही कर देंगे, लेकिन देखो अगर ये सभी इंसेक्ट प्लांट में आ गया तो तय है कि सभी इंसेक्ट्स एनिमल में भी आया है। तो ऑल इंसेक्ट्स आर एनिमल, ऑल इंसेक्ट्स आर एनिमल, यहां पे देखो ऑल इंसेक्ट्स आर एनिमल, ये कंक्लूजन तो 100% ट्रू है। और जो 100% ट्रू होता है उसके साथ कभी भी संभावना नहीं लगाते हैं, दैट्स वाई पहला नंबर गलत हो गया। दूसरा है देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम एनिमल्स आर नीदर इंसेक्ट नॉर प्लांट्स, बोला एक ऐसा संभावना क्या हो सकता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हो जो न तो इंसेक्ट हो और न ही प्लांट हो। तो संभावना में देखो अगर हम यही डायग्राम को मान लेते हैं पॉसिबल डायग्राम, तो साफ साफ दिख रहा है कि संभावना में तो ऐसा हो ही सकता है ना कि कुछ एनिमल ऐसा है जिसमें न तो प्लांट है और न ही इंसेक्ट है, दैट वाई पॉसिबिलिटी में ये सही हो गया। आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज, ओनली टू फॉलोज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये 20%, 10%, 99% कुछ भी दिया रहे, सब 100% के अलावा कुछ भी दिया रहे, सबका मतलब सम होता है। दिया हुआ है सम ब्लैक आर ब्लू, सम ब्लूज आर पिंक एंड सम पिंक आर रेड। फर्स्ट कंक्लूजन, सम ब्लैक आर पिंक, यहां ब्लैक है यहां पिंक है, दूर का रिश्ता है, कोई रिलेशन नहीं है। सम ब्लैक आर रेड, कुछ ब्लैक रेड है, ब्लैक और रेड में भी दूर का रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है। आंसर हो जाएगा नीदर, दोनों में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सम ब्लैक आर ब्लू, फिर बोलता है कि कुछ ब्लैक ब्लू है। सम ब्लू इज ग्रीन और सम ग्रीन इज ब्लैक, इसका डायग्राम ऐसे बनाइए, कुछ ब्लू ग्रीन भी है और कुछ ग्रीन ब्लैक भी है। तो डायग्राम इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है, सम ब्लैक आर बोथ ब्लू एंड ग्रीन। तो ऐसे जब भी ये डायग्राम भी बोथ का डायग्राम होता है, इसमें कुछ भी दे दे एक आदमी का नाम, जैसे सम ब्लैक आर बोथ ब्लू एंड ग्रीन, वो भी सही हो जाएगा। सम ग्रीन आर बोथ ब्लैक एंड ब्लू, ये भी सही हो जाएगा। सम ब्लू आर बोथ ब्लैक एंड ग्रीन, ये भी सही हो जाएगा। दैट्स वाई ये राइट हो गया। ये वाला बीच वाला पोर्शन देखिए, ये तीनों को एक साथ अंतर्निहित करता है, ब्लैक ब्लू और ग्रीन। सम ग्रीन आर बोथ ब्लैक एंड ब्लू, तो ये भी हमने बताया है कि ऐसे सिचुएशंस में ये वाला हमेशा बोथ वाला क्या होता है, सही होता है। तो आंसर हो जाएगा बोथ फॉलोज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा बोथ फॉलोज का। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या, ऑल पेन इज पेपर, ऑल पेन इज पेपर, सम पेपर्स आर चेयर्स, सम पेपर्स आर चेयर्स। पहला कंक्लूजन, ऑल पेन इज चेयर, ऑल पेन इज चेयर, ऐसा कहीं कुछ है आपके स्टेटमेंट में? ऑल चेयर इज पेन, ऑल चेयर इज पेन, चेयर और पेन में कोई रिलेशन है नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑल पेपर इज पेन, ऑल पेपर इज पेन, देखो जब भी बाहर, ऑल के केस में जब भी बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो हमेशा सम के रूप में आते हैं, कभी भी ऑल के रूप में नहीं आते। नो चेयर, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कभी भी गलत होगा नहीं होगा, तो ये टोटल का टोटल गलत हो गया। चेयर और पेपर है और कहीं पे भी आपको इधर का भी कोई ऑल और नो है केवल, तो ऑल और नो में तो ऐसे भी इधर नहीं लगता है, तो इधर का कोई है नहीं, तो नन फॉलोज आंसर लगा देंगे। नन, ऑप्शन नंबर 4 देखिए नन दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये नन और नन ऑफ दीज में कभी भी कंफ्यूज मत होना, नन ऑफ दीज का एक ही मतलब होता है कि जब ये सारे विकल्प के अलावा कुछ आंसर होगा तब नन ऑफ दीज लगाएंगे, अदरवाइज जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो नन है, तो नन को टिक लगाएंगे। बहुत लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, कुछ एक्टर्स जो है वो सिंगर्स हैं। ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, और सभी सिंगर्स जो हैं वो डांसर हैं। सम डांसर्स आर प्लेयर्स, और सभी डांसर्स क्या है, प्लेयर्स है। तो ऐसे डायग्राम ड्रॉ करो। पहला कंक्लूजन है सम डांसर्स आर एक्टर्स, कि कुछ डांसर्स जो हैं वो एक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है कि आराम से कि कुछ डांसर्स एक्टर्स हैं, साफ साफ यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये चीज आपका सही हो जाएगा। दूसरा है
नो प्लेयर इज एन एक्टर, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होता है 100% में। आंसर हो जाए ओनली वन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। और एट द लास्ट वन, ऑल बीचेज आर डेल्टाज, ऑल बीचेज आर डेल्टाज, ऑल डेल्टाज आर कुशन, सभी डेल्टाज क्या है, कुशन है। नो कुशन इज वेव, और कोई भी कुशन क्या नहीं है, वेव नहीं है, वेव नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन, सम बीचेज कैन बी वेव, कुछ बीचेज वेव हो सकते हैं। आप यहाँ पे साफ साफ देखो, जब ये कुशन ही वेव में नहीं जाएगा तो उसके अंदर का डेल्टा और बीच कभी भी वेव में जाएगा, पॉसिबिलिटी में भी नहीं जाएगा, दैट्स वाई पहला गलत। नो डेल्टा इज वेव, तो जब ये कुशन ही वेव नहीं है तो डेल्टा वेव नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये बात सही है कि कोई डेल्टा वेव नहीं है। आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज ट्रू। ये रहा आज का 25 सवाल। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। जिस सवाल में भी दिक्कत हो, आप एक साथ इतने अच्छे सवालों का संग्रह आप कभी भी पूरे YouTube पे सर्च मार लो, कहीं नहीं मिलने वाला है। सारे टॉप रेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले परीक्षा में हूबहू मिलेंगे, बस नाम चेंज रहेगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है, मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, रीजनिंग बाय शुभम तिवारी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने भी साइलोलिज्म का क्लास पूरा नहीं किया है वो साइलोलिज्म के प्लेलिस्ट में जाएं हमारे चैनल पे, वहां पे आपको साइलोलिज्म का पूरा बेसिक्स मिल जाएगा, उसका पूरा अच्छे से क्लास कीजिए। और कोई भी परेशानी हो, हम बार बार बोलते हैं, कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, तो जरूर कमेंट कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।